दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये स्त्री हो या पुरुष हो, लड़के हों या लड़कियां हों, सबके जेब में ये 10 रुपए की 10 गोली रखनी ही चाहिए आज के समय को देखते हुए। दोस्तों, अगर आपके पास ये 10 रुपए की 10 गोली हमेशा जेब में या पर्स में पड़ी हुई है, तो आप 10 लोगों की जान बचा सकते हैं, आप अपनी खुद जान बचा सकते हैं और 10 लोगों की भी जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 10 रुपए की 10 गोली कौन-सी है? इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा और किस बीमारी में किस समय करना है? इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस जानकारी को, इस वीडियो को जितने भी आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है, सबके पास ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है या आप कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर हमें अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, इसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन सब तक दोस्तों पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग समझ रहे हैं या सुन रहे हैं या न्यूज़ में देख रहे हैं या कहीं आ जा रहे हैं या रिश्तेदारी में आपको सुनाई देता है, हार्ट अटैक बहुत तेजी से फैल रहा है। ये छोटे-छोटे बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। कल हमारे पड़ोस में 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया, 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। कभी आपने सुना है, न्यूज़ में देखा होगा, शादी करते समय घोड़ी पे सवार दूल्हे को हार्ट अटैक आ रहा है। डांस करते समय लड़की को हार्ट अटैक आ रहा है। स्कूल में पढ़ाई करते समय हार्ट अटैक आ रहा है, काम करते समय हार्ट अटैक आ रहा है। आखिर इतना हार्ट अटैक क्यों फैल रहा है? दोस्तों, इस हार्ट अटैक को ये 10 रुपए की जो गोली होती है, अगर आपके जेब में है तो 10 में से 5 लोगों की जान बच सकती है। अगर हम इस गोली को तुरंत खिला देंगे तो हॉस्पिटल तक पहुँचने में तक वो पेशेंट ज़िंदा रहेगा और हॉस्पिटल में पहुँचते ही वह दोस्तों बच सकता है, उसका सही से उपचार हो सकता है। तो इसी गोली के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम हार्ट अटैक से संबंधित कुछ जानकारी समझ लेते हैं या हार्ट अटैक को कैसे हम पहचानें, उसके लक्षण क्या हैं? दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण नज़र आए तो तुरंत एक गोली थोड़ी-सी पानी में डाल के आप पिला देना। हाँ, इस गोली का बहुत ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर उसको हार्ट अटैक नहीं भी है, तो दोस्तों ये नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करेगी, बस इतना होगा कि उसको मतली आएगी, उल्टी तक हो सकता है। तो इस गोली के बारे में डिटेल में बताएँगे। तो सबसे पहले हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। कैसे हम पहचानेंगे और इन लक्षणों से दोस्तों सब लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक के लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जानलेवा हो सकता है। हार्ट अटैक तब आता है जब हृदय तक रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हृदय की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षण अलग-अलग लोगों में अलग-अलग हो सकते हैं, सब में एक लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। तो पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, सीने में दर्द या बेचैनी, सीने के बीचों बीच में दबाव सा मालूम होता है, जकड़न, भारीपन या जलन से महसूस होने लगता है। यह दर्द कुछ मिनटों तक हो सकता है, हमेशा नहीं रहेगा, कुछ मिनटों तक हो सकता है। दर्द आता रहेगा और जाता रहेगा। छाती के दर्द के बाहर भी यह फल फैल सकता है, जैसे जो छाती में दर्द हो रहा है, इसके बाहर जा सकता है, जैसे कंधे में दर्द हो सकता है, बाएँ कंधे में, बाजू में, बदन में या जबड़े में, और दोस्तों यहाँ तक कि पीठ या फिर पेट तक भी यह दर्द पहुँच सकता है। तो अगर ये पहला लक्षण सामान्य लक्षण है, अगर आपके आस-पास
या आप ट्रैवल कर रहे हैं या आप स्कूल में हैं या कहीं काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नज़र आए, ऐसा हो, तो दोस्तों ये पहला लक्षण आप पहचान लीजिए। दूसरा लक्षण है साँस लेने में तकलीफ होती है। सीने में दर्द के साथ या बिना दर्द के भी साँस लेने में दोस्तों दिक्कत हो सकती है। यह लक्षण आराम करते समय भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं आप काम कर रहे हैं तभी यह दर्द हो, आप लेटे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो भी यह दोस्तों दर्द हो सकता है, साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि आदमी को पसीना आता है, अचानक सा ठंड लग जाती है, ठंड लगना या फिर अचानक से खूब तेज में पसीना आ जाना, जो अक्सर तनाव या चिंता किन्हीं शारीरिक गतिविधि से होता है, कि भी हो जाता है। जैसे आप कोई चिंता में नहीं हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको काम नहीं कर रहे हैं, तो भी अचानक से आपको ठंड लगेगी, फिर अचानक से पसीना आ जाएगा। ये कोई चिंता डिप्रेशन नहीं है, तो भी हो जाएगा, तो ये भी एक लक्षण ही है। अगला चौथा जो लक्षण नज़र आता है दोस्तों, चक्कर आना या सिर हल्का-सा महसूस होना। चक्कर आना या बेहोशी जैसे महसूस होना कि हमें अब बेहोशी आ रही, आँखों के आगे कुछ नहीं देख रहा है। यह लक्षण ख़ास करके जो होता है महिलाओं में देखने को होता है। ये थोड़ा-सा अलग है, ये अक्सर महिलाओं में देखने को मिलता है। 5वां लक्षण जो नज़र आता है दोस्तों, किसी-किसी को उल्टी हो जाती है या मतली आती है, लग रहा है बहुत ज़्यादा उल्टी होगी। पेट में अजीज से मचले मतली टाइप में होगी, मचल होगी, पेट में अजीज सा लगेगा, कभी उल्टी हो जाएगी। यह लक्षण अक्सर दोस्तों, अक्सर सीने में दर्द के साथ होता है। सीने में दर्द भी होगा, मतली भी होगा, तो आपको लगेगा कि यार ये गैस के कारण हो रहा है, तो ये भी हार्ट अटैक के ही लक्षण हैं। 6वां जो होता है दोस्तों, अचानक से आपको थकान महसूस होती है। असामान्य थकान यानी कि आपको लगता है कि मैं एकाएक बहुत थकान आ गई है, ऐसा लगता है कि आपको बहुत कमज़ोरी आ गई है और यह लगेगा कि कमज़ोरी कई दिनों से है, तो ये भी एक लक्षण है। अगला लक्षण है दोस्तों, कुछ और इसी तरह के लक्षण होते हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट महसूस होना, हाथों, पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सुन्नपन का एहसास होना, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो रहा है, तो सुन्नपन का एहसास होता है। तो इतने लक्षण होते हैं और महिलाओं में कुछ अलग ही लक्षण होते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। महिलाओं में दोस्तों हार्ट अटैक के लक्षण थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। उन्हें सीने में दर्द के बजाय साँस लेने में तकलीफ, मतली, पीठ या जबड़े में दर्द जैसे अधिक लक्षण दिखाई देते हैं। ये कुछ अलग ही लक्षण दिखाई, तो दोस्तों आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि हार्ट अटैक आ चुका है, तो तुरंत दोस्तों उन्हें एम्बुलेंस से फ़ोन करिए, एम्बुलेंस आने के लिए, या आपके पास कोई साधन है, तुरंत पेशेंट को दोस्तों उस साधन पे ले जाइए। आप किसी की भी जान बचा सकते हैं यार। तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाइए, नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ लेकर के हमें जाना है। लेकिन उसके पहले इमरजेंसी में हमें यह टैबलेट दे देना चाहिए। इस टैबलेट का नाम सब लोगों ने सुना है और सबके घर में लगभग-लगभग होगा। यह टैबलेट सर दर्द, बदन दर्द, बुखार के दर्द में यूज़ किया जाता है और इस टैबलेट का नाम है डिस्परिन। डिस्परिन दोस्तों सब लोग रखे होंगे, ₹10 या ₹8 का पूरा पत्ता मिलता है और उसमें 10 गोली होती है और इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है। तो अगर आप ₹10 की टैबलेट अपने जेब में रखें, 2 साल में हमारा ₹10 वेस्ट भी हो गया दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये हमारी जेब में है, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या घर पे ही काम कर रहे हैं, हमारे घर पे ये टैबलेट पड़ी हुई है, तो किसी को भी ये लक्षण नज़र आता है, तो तुरंत दोस्तों आधा गिलास पानी लीजिए, एक टैबलेट उसी में डाल देंगे, तो वह टैबलेट घुल जाएगी और उस पानी को आप तुरंत जब पिला देंगे, तो दोस्तों हॉस्पिटल तक जाने में उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि यह टैबलेट हमारे शरीर में जाएगी, खून जो थक्का जम रहा है, उस थक्के को जमने से रोक देता है। यह टैबलेट उस थक्के को जमने से रोक देता है और पेशेंट की जान बच सकती है। हाँ, हार्ट अटैक 2 टाइप का आता है, एक कार्डियक हार्ट अटैक आता है, जिसमें आदमी बेहोश हो जाता है। तो जब आदमी बेहोश तुरंत हो जाता है, उस समय इस टैबलेट को नहीं पिलाना है।
क्योंकि आप पिला ही नहीं पाए, नहीं तो आप ये सोचिए कि लाइए टैबलेट को घोल के हम उनके मुँह में डाल दें, नहीं। उस समय सीपीआर देने की ज़रूरत है। सीपीआर दोस्तों कैसे दिया जाता है, जैसे दोनों हाथ को ऐसे ऊपर-नीचे करके और उसके सीने पे ऐसे-ऐसे देना चाहिए। सीपीआर कैसे दिया जाता है, इस पे हम वीडियो एक अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों उस समय सीपीआर देना चाहिए और सीपीआर तब तक देते रहना चाहिए जब तक हॉस्पिटल तक हम ना पहुँच जाएँ। तो दोस्तों इस तरह से करके 10 में से 5 लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब दोस्तों हम इस टैबलेट के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं। यस टैबलेट अक्सर लोग सर दर्द में, बदन दर्द में, गले में दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, माइग्रेन के दर्द में, बुखार में या सूजन कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, सब लोग इसे खाते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों जितने भी दर्द की गोलियाँ हैं, सबका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को अगर इस टैबलेट को खिला देंगे, बहुत करेगा, मतली होगा या उल्टी होने के चांसेस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों उसकी जान तो बच जाएगी, इतना ही तो साइड इफ़ेक्ट होगा। तो दोस्तों इन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं और 10 में से दोस्तों 5 लोगों की तो जान बच ही जाती है। तो दोस्तों हमारे अपने हिसाब से ये टैबलेट एक पत्ता सबके जेब में होना चाहिए। दोस्तों आप हमारे विचारों से कितना संतुष्ट हैं या आप कोई और सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। हमारे हिसाब से दोस्तों आज के समय में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो जागरूकता के तौर पे दोस्तों ये टैबलेट आप रख सकते हैं और हार्ट अटैक ना आए इससे बचने के लिए दोस्तों हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जैसे डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बचने में सहायता करेगा। इसके अलावा हमें बाहर की तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। रिफाइन किया गया तेल से हमें दूर रहना चाहिए, पामोलिन तेल से दूर रहना चाहिए और रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए। रात का खाना हमें जल्दी खाना चाहिए, देर रात को खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले अगर आप खाना खाते हैं तो दोस्तों आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियाँ हमें ज़रूर बरतना चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।